शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के कुजापी गांव की रहने वाली रूबी कुमारी सीआरपीएफ बटालियन में कांस्टेबल पद में दिल्ली में कार्यरत है। होली के छुट्टी में अपने ससुराल कुजापी गांव आई हुई थी। छुट्टी खत्म होने के पहले ही कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण वह अपनी ड्यूटी नहीं जा सकी। रूबी कुमारी की शादी पिछले साल जून के महीने में कुजापी निवासी विजय प्रसाद के पुत्र राजेश कुमार से हुई है। वहीं रूबी पिछले 3 सालों से सीआरपीएफ बटालियन में कांस्टेबल पद पर दिल्ली में कार्यरत है और देश की सेवा कर रही है। रूबी कुमारी बताती है कि वो होली के छुट्टी में अपने ससुराल आई थी। छुट्टी खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण ड्यूटी में वह नहीं जा सकी। वहीं उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है। हमेशा अपने देश की सेवा की चिंता लगी रहती है, जिसके बाद मेरे मन में आया कि क्यों नहीं घर में ही रहकर देश की सेवा की जाए और अपने मन की बात अपने पूरे परिवार के सदस्य, पति, सास, ससुर और बच्चे को बताई। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए मेरे मन में आया कि जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी, उनके सुरक्षा के लिए फेस शील्ड बनाकर उनकी सेवा की जाए। इसी कार्य को लेकर मेरे परिवार के द्वारा एक दिन में लगभग 100 से 150 फेस शील्ड तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि रूबी कुमारी अपने खुद की पैसे से वह फेस शील्ड तैयार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी, क्या करती हैं आप? सीआरपीएफ में जाओ। अच्छा, कैसे आपके मन में आया कि इस तरह का कोरोना योद्धाओं के लिए आप सेवा करें? होली की छुट्टी पर जब हम घर आए थे तो लॉकडाउन की वजह से यहीं पे फंस गए। तो इस समय हमारे दिमाग में ऐसा कोई बात ऐसा सूझा कि आज हमारे देश की कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, तो क्यों ना कुछ जनता की सेवा के लिए कुछ काम करें अपन। तो इसके लिए मास्क बनाने के लिए मन में कुछ ऐसा विचार आया। आप किस पद पे हैं और क्या करते हैं? मैं CDGD रूबी कुमारी और मैं ड्यूटी करती हूँ। कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? अभी दिल्ली में। अच्छा, तो कितना देर आप इस काम को करते हैं? घर में काफ़ी काम रहते हो, इसके बाद भी आप ये घर में काम करने के बाद 2-3 घंटा तो टाइम मिल ही जाता है। इस बीच में पूरे परिवार के साथ मिलके। कौन कौन परिवार के लोग आपने इसमें सहयोग कर रहे हैं आपके? पापा, मम्मी, बच्चे लोग भी रहते हैं, सब लोग का नाम पूरे फैमिली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंती कुमारी है। क्या बना रहे हैं आप लोग? हम लोग मास्क बना रहे हैं, फेस शील्ड बना रहे हैं। अच्छा, कैसे आपके दिमाग में आया है इस तरह से? मेरे घर में बहू हैं जो सीआरपीएफ कार्यरत हैं, तो होली की छुट्टी में आए हैं। तो लॉकडाउन छुट्टी समाप्त होने के पहले लॉकडाउन हो गया उनका, तो लॉकडाउन में फंस गए। तो हम लोग घर में बैठे बैठे मन नहीं लगा। उसने बोली कि माँ कुछ हम लोग घर में अपना बैठ के और एगो सेल्फ सीढ़ी तैयार करते हैं जो प्लास्टिक से बनता है। इसलिए हम लोग सब अपना घर में खाना बनाना, नाश्ता करने के बाद हम लोग 2-3 घंटे इसी में सब मिलजुल कर काम करते हैं। अच्छा, तो आपके लिए कितना गर्व की बात होगा कि बहू आपकी अभी अगर ड्यूटी में रहती तो देश की सेवा करती है, और अभी घर पे ही रह के कोरोना योद्धाओं की सेवा कर ले, कितना फर्क की बात। बहुत वैसे भी देश रहती है तो अपने बॉर्डर पर सेवा करती है। अपने घर पर रहने के कारण उनका भी मन हुआ कैसे करेंगे तो मेरा बचाव होगा। घर में तो महिलाओं को काफ़ी काम होता होगा, उसके बाद भी आप लोग कैसे टाइम निकाल लेते हैं? हम लोग सब मिलकर काम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। लॉकडाउन की वजह से क्या घर में कर रहे हैं अभी आप लोग? लॉकडाउन हो चुका है,
जैसा देख रहे होंगे करीब 3 महीनों से पूरे भारतवर्ष में एक ही जैसे पूरे विश्व भर में लॉकडाउन हो चुका है। हम लोग लॉकडाउन में तरह तरह का गेम करके पक चुके हैं, जैसे लूडो खेलते थे, ये करते थे, फिल्म देखा करते थे, बट अब बोर हो चुके हैं। उस बीच हम लोगों ने सुझाव आया, मेरे माइंड में ये चीज़ सुझाव आया कि पर 2 दिन पहले मोदी जी का भाषण था कि आर्थिक बल अपने देश को देना है, लोकल चीज़ को यूज करना है, जितना ज़्यादा अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना है, घर के चीज़ों से कुछ बनाना है। तो हमारे माइंड में आया कि जब देख रहे हैं पूरा देश इस कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक कंडीशन दिन पर दिन भारत का गिरते जा रहा है। इस बीच हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग जब घर में लॉकडाउन में बैठे तो क्यों ना कुछ करें। इस चीज़ के लिए जितने भी कोरोना योद्धा हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस और भारत में चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मी, जो रात दिन हम लोगों की सेवा के लिए, रात दिन हम लोग की रक्षा के लिए, हम लोग को घर बैठे हर एक चीज़ को दिखाने के लिए मीडिया कर्मी रोड पर उतर के, अब जैसा देख रहे होंगे कि हाल ही में कितने मीडिया कर्मी को भी कोरोना वायरस हो चुका है। तो हम लोगों से लगा कि डॉक्टर को तो क्यों ना, डॉक्टर को पीपीटी किट मिल जा रही है, पुलिसकर्मी को मास्क मिल जा रही है, लेकिन जो मीडिया कर्मी एक तरह से प्राइवेट होता है तो उनको कैसे उपलब्ध करवा, उनको कौन उपलब्ध कराएगा, कोई कितना अपना क्यों करेगा। तो हम लोगों ने, हमारे संस्था है संतोष वेलफेयर फाउंडेशन, हमारे परिवार के लोग सदस्य हैं एवं अन्य लोग सदस्य हैं। इस बीच हमारी भाभी हैं जो सीआरपीएफ में कार्यरत है, उनका नाम रूबी कुमारी है। तो वो जब से आई हैं यहाँ, वो उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन में फंस गई हैं, तो वो सोचे क्यों ना घर पर मिलकर हम लोग कुछ करें जिससे देश की सेवा हो चुकी है। उनका मन में हमेशा से देश के लिए प्रेम भाव हमेशा से रहा है, इसीलिए उन्होंने एक फेस सील तैयार करने का हमारे पूरे सदस्यों ने ये ठाना है। और गया में जितने भी हैं पुलिसकर्मी हो गए, थाना हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने डीएम सर से भी बात की है कि उनको द्वारा हम सब जगह बंटवाएंगे और जितने भी मीडिया कर्मी हैं जो हम लोग की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा के लिए इससे बड़ा संविधान मतलब। कितने देर आप पूरा परिवार इस काम को करते हैं आप लोग? जी, करीब हम लोग 3 घंटा काम करते हैं। कौन कौन लोग जिसमें मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरा भांजा है, मेरी भांजी है और मेरे करीबी दोस्त हैं जो मेरे भैया हैं जो कर रहे हैं चीज़ को लगातार। अपना नाम बताओ। जी, यश वर्मा, संतोष वेलफेयर संस्थापक। क्या नाम है? आदर्श कुमार। तुम्हारे मन में कैसे आया कि इस तरह से इस तरह का चीज़ बनाए हम? क्योंकि ये फेस शील्ड है, इससे जो भी अगर बाहरी आदमी आता है और कोई हम लोग पे मतलब कि छींक देता है तो ये प्लास्टिक पे ही अटका हुआ रहता है। ये संक्रमण से बचाएगा। कितने देर काम करते हो? करीब 3 घंटा अपने परिवार के साथ। तो पढ़ाई कब करते हो? रात में कर लेते हैं 2 घंटा। पढ़ाई से छुट्टी मिलता है तो काम करते। कौन कौन लोग करते हैं साथ में? मामी, दीदी, मामा, नानी, नाना और मेरे मामा के दोस्त। अच्छा, लोगों से क्या कहना चाहोगे? और लोगों से क्या कहना चाहोगे? बाहर नहीं जाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।